गाइस आज ये वाला खाली हो रहा है वार्डरोब, ये दूसरे रूम के वॉक इन क्लोजेट का। ये वाला वार्डरोब आज खाली हुआ है। तो ये देखिए जो बालकनी में मैंने कैनोपी लगाया था, वो धूल मिट्टी के कारण उसकी क्या हालत हो गई है। ये घर टूट रहा है ना, उसकी वजह से। और ये स्ट्रिप लाइट भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो ये सब अभी हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी वजह से ना इतना धूल मिट्टी आता है। देखिए अभी भी आ रहा है धूल। तो ये सब अभी हटा दिया मैंने। अभी आ गई हूँ छत पे, और ये पूरा बाजार लगा हुआ है और कपड़े आ गए हैं यहाँ पर। ये वाली जो साड़ी है मेरी, वो इतनी ज़्यादा हेवी है कि मेरे हाथ से नहीं उठाई जा रही, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे काम है ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी है। और ये मैंने ड्राई क्लीन करा के रखा था, बट ये इधर एक तरफ मैं देने वाले कपड़े तैयार कर रही हूँ। ये सब अब नवनिया को आते नहीं हैं, तो ये सब अब दे देती हूँ मैं किसी बच्चे को। हाँ, निया को स्कर्ट किया है। हाँ, छोटा बेबी का है। ये एक स्टोर रूम है, तो ये शादी के टाइम का है। ये रखा हुआ है ड्रेसर, ये बाकी अलमीराज है, ये बैग्स वगैरह है। तो अभी साफ़ सफाई चलेगा, सब अभी खाली होगा, पूरा साफ़ होगा ये सब। और मैं अपने सारे कपड़े वगैरह ना इन सब में ही रख के जाऊँगी। वैसे तो इसमें कोई है सामान, बट जगह बना के और बैग्स वगैरह में भर के, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रंक खरीदूँगी, फिर वो रखूँगी। देखिए उसको भी क्या शौक चढ़ा वॉकर पे चढ़ने का। इसको ना फेंक दीजिए, ये खराब हो गया है। हाँ, जो फेंकने वाला सामान वो एक तरफ रखिए साइड में। हाँ, गेट से हटा के साइड उधर रखिए ना। क्या है ये? छोटा बेबी का है। कौन छोटा बेबी? अच्छा, निया छोटा बेबी। निया जब छोटी थी तब का है ये? हाँ, निया का शौक से वो दिखा। हाँ, छोटा बेबी का शौक है। लेकिन किसका शौक है ये? स्कूल का है। किसका स्कूल का बैग है? इतना क्यूट लग रहा है ना। ये मैंने अभी तक नहीं हटाया, रखा हुआ था संभाल के। ये भी खराब हो गया है। सामान हो गया क्या? नहीं हुआ है। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो बस रहता है आपसे मिलने का इंतज़ार। तो थोड़ा सा देख रहे हैं, अस्त व्यस्त है सारी चीज़ें। वैसे ही हम लोग भी अस्त व्यस्त है, और काम सब चालू है। सब के सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। दिवाली की साफ़ सफाइयाँ, और साथ में बहुत चीज़ें श्वेता जो है वो अलग कर रही है डोनेट करने के लिए, और भी चीज़ें हैं जो अरेंज करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि लाइफ पूरा मिस हो चुका है। सोचा नहीं था कैसा हो जाएगा आने के बाद। सही बात है। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, सही बात है। ऐसे भी जीवन संघर्ष का नाम है, और संघर्ष तो हर कदम पे रहता है। तो यहाँ पे ये छोटे मोटे संघर्ष जो है वो लाइफ में आते रहते हैं, और चलते रहना चाहिए, और इसको फन की तरह लेना चाहिए, और ब्लॉग भी बनाना चाहिए। आप लोग को भी देखना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। यही तो लाइफ है। स्टोर रूम से सारा सामान निकल के यहाँ आ गया, सारे बैग्स वगैरह। तो ये सब अभी बैग्स वगैरह भी क्लीन होंगे। उधर अभी झाड़ू पोछा लग रहा है। उसके बाद मैं ये सब जो भी सामान है तो वो सब तो मैं निकाल दूंगी। जो छोटे बच्चों वाला सामान है, ये कुर्तियाँ वगैरह ये सब, तो ये तो मैं रख दूंगी। बाकी उधर है सब देने वाला सामान। तो देखते हैं क्या कैसे होता है आज। ये जो रूफ है ये बेसिकली हमने किड्स प्ले एरिया के लिए बनाया था, बच्चे खेल सकते हैं, और इसलिए इसको हमने नेट से कवर भी किया था।
ताकि बच्चे कोई चीज़ बाहर नहीं फेंक दें, या फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि बच्चे बाहर नहीं झांके, या झांके तो सेफ़ रहे, ये सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पे थोड़े बहुत मंकीज़ भी रहते हैं जो आ जाते हैं, तो वो अंदर नहीं आए और अंदर आने के बाद सारी चीज़ें अस्त व्यस्त ना करें, इसी के लिए। बट ये इस घर का सबसे अच्छा एरिया है। इसमें ना गर्मी लगती है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन है, चारों तरफ से नेट है, तो क्रॉस वेंटिलेशन गर्मी नहीं लगती है, और धूप भी नहीं है, तो अच्छा टाइम पास किया जा सकता है। तो ये इस जगह का सबसे अच्छा एरिया है, ये मुझे ऐसा लगता है। इसमें अभी सफाई बची हुई है। ये एक स्टोर रूम है, एक स्टोर रूम है, और यहाँ सीसीटीवी का मॉनिटर है। यस, यहाँ सीसीटीवी का मॉनिटर है। ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सीसीटीवी की निगरानी में है। यहाँ घर में जो लाइट्स वगैरह लगे हुए एक्स्ट्रा यहाँ है, तो ये भी एक स्टोर रूम टाइप का ही है। और ये पूजा की चौकी वगैरह। लेकिन ये जो स्टोर रूम है ना, इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। हाँ। बिकॉज़ इस बिल्डिंग में कम से कम 500 लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, तो ये मेनली स्टोर रूम इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। हाँ, और वो स्टोर रूम और इसमें कारपेंटर वगैरह का भी सामान, जो घर में लगने वाली जो चीजें हैं, वो सारा सामान जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ रखा गया है। और उसमें तो कपड़े वगैरह रखे गए हैं वो स्टोर रूम में। और आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। पार्टी फंक्शन पूछो, ऊपर में तो एक वॉशरूम भी है। ये एक वॉशरूम है, या टेरेस पर अगर कुछ पार्टी वगैरह होती है यहाँ टेरेस पे, तो लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। वैसे इस वाले अलमारी में इतना जगह नहीं है, मतलब लेंथ के हिसाब से, बट 3 जैकेट्स मेरे यहाँ पे आ गए हैं। इस अलमारी में मैंने 1 2 3 4 कोट अपने रख दिए हैं। खाना खाया जा रहा है यहाँ पर, रोटी, आलू का भरता और हनी। तो कैसा है, नब को हनी बहुत पसंद है, तो उसको हनी के साथ बीच बीच में आलू का भरता डाल देते हैं मुंह में खिलाने के लिए। पूरी साफ सफाई चल रही है आज, देखिए ना आपको। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? Reason calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? मैं एक तैयार कर रही हूँ नमिया के कपड़े का एक बैग। ये मेरे घर पे जो कारपेंटर काम करता है उनके लिए वो पूरा बैग मम्मी के यहाँ जाएगा। मम्मी के यहाँ जो लोग काम करते हैं तो मम्मी बांटेगी, तो वो है। Tell me, can you hear the symphony? I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen?
अभी मैं आ गई टेरेस से खाना खाने, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अभी बज रहे दोपहर के 3, तो बहुत लेट हो गया। दिमाग ख़राब हो रहा था वहाँ पर बैठे बैठे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। इतने कपड़े निकालने के बाद भी लग रहा है काम ख़त्म नहीं हो रहा है। सारे हटा दिए, सारे अलग कर दिए, बट फिर भी लग रहा है अभी भी इतना बचा हुआ है। तो आज खाने में है, हम लोग तो चपाती ही खाते हैं आजकल, चावल खा नहीं रहे हैं, तो चपाती, चिकन और सैलेड और चटनी वगैरह। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना जिस दिन मैं आई थी कि यहाँ पे बेड नहीं था, सिर्फ ये मैट्रेस लगी हुई थी। तो यहाँ पर वाली बेड मम्मी जी के रूम में नीचे चली गई थी, मैंने आपको बताया था। तो ये बेड नीचे लगी हुई थी मास्टर बेडरूम में, तो वो हमने ऊपर अभी मंगा लिया है। और मम्मी जी के रूम में जो बेड थी वो उस रूम में चली गई, क्योंकि मम्मी जी मास्टर बेडरूम में सोती है, वो अपने रूम में अभी नहीं सो रही हैं। ये वाला बेड एक्चुअली मम्मी पापा ने मुझे शादी के टाइम में दिया था, तो इसी का ड्रेसर मैंने आपको ऊपर में दिखाया था, इसका सेट का था वो, जो स्टोर रूम में है। और मैंने एक बार बहुत पहले अपनी वीडियो में शेयर किया था, ये जब मैंने ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगाया था। ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पर कितना भी पानी गिरा दो, कुछ भी गिरता है, मैट्रेस ख़राब नहीं होती है। मैंने गिरा कर भी दिखाया था, तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। और ऊपर से ये वाली तो अच्छी है, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा पानी गिरा कर आपको दिखाया था वीडियो में, बट मैट्रेस तक पानी नहीं पहुंची थी। तो ये वाली वार्डरोब तो अभी पूरी खाली हो गई है। ये वाली शर्ट तो अनिमेश ने कल पहनी थी, तो वो बस ऐसे ही टांग दी है। इसके गेट्स को खोल कर अभी इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि हवा इसमें जा सके। तो यही है। The next morning. वॉकिंग क्लोजेट की पूरी सफाई, डीप क्लीनिंग हो रही है आज। और माइका में जो भी ये फंगस वगैरह लग जाता है या डैम, तो माइका में तो पानी से ऐसे पोंछ नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको थिनर से साफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैंने सुबह में कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, और जो क्लिप्स आपने देखा है अभी स्टार्टिंग में, वो सारे कल के हैं। मैंने कल स्टार्ट तो किया था ब्लॉग बनाना, बट जब मैं टेरेस पे गई ना, वो जो सारे कपड़े बिखरे हुए थे उसको मैंने 2 से 3 दिन तक धूप में रहने दिया है, तो अब सारे स्मेल चले गई थी। और जिनको मुझे धोने की ज़रूरत है वो सब मैंने वॉश भी कर लिया। तो सारे कपड़े जब मैं डोनेट करने के लिए निकाल रही थी ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, आप कैमरा सामने में रख के कोई काम करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। जितना नॉर्मल टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया, और मुझे बहुत काम था, क्योंकि आपने तो देखा ही है पहले वाली वीडियो में, पूरे छत पे कपड़े थे। और फिर कल भी मैंने दूसरे रूम के वॉकिंग क्लोजेट को खाली किया, तो वो सारे कपड़े भी थे, तो उनको मैंने अभी नहीं हटाया, उनको अभी 2 दिन तक धूप में रहने दूंगी। तो जितने भी नवनिया के कपड़े मैं यहाँ छोड़ कर गई थी, वो सब अभी आ भी रहे थे साइज में, वो भी, और जो नहीं आ रहे थे वो भी, मैंने सब कुछ डोनेट कर दिया। जो मेरा कारपेंटर कल बेड लगाने के लिए आया था, वो मेरा परमानेंट कारपेंटर है, तो उनका बेटा 1 साल का है, बेटी 2 साल की है। तो बहुत सारे कपड़े मैंने उनको दे दिए। पहले भी मैं उनको देती थी, तो इसलिए पूछ लिया था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने दे दिया, क्योंकि बिना पूछे अच्छा नहीं लगता ना देना किसी को। और जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं बाहर में, जो घर टूट रहा है, तो वो सब उनको भी चाहिए था। फिर मम्मी के यहाँ मैं भेजती हूँ। मेरे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, जब मैं पिछली बार मम्मी के पास भेज रही थी, 2 या 3 बैग्स कपड़े नवनिया के जमा हुए थे। वो सब नवनिया के बिल्कुल छोटे वाले कपड़े थे, जब नवनिया 6 महीने के थे, 8 महीने के थे, जब हम लोग पुराने घर में रहते थे, तो वो सारे कपड़े थे। उस टाइम में भी क्या हुआ था, मैं वो सारे कपड़े, मतलब नए नए कपड़े खरीद कर यहाँ से दुबई चली गई थी पुराने घर से। तो फिर दुबई में रह गई थी ज़्यादा टाइम तक, तो वो सारे कपड़े आने के बाद फिर नवनिया को आ नहीं रहे थे, तो वो सब मैंने निकाला था। बट जो अभी मैं लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गई थी, और नवनिया के जो मैंने अभी के कपड़े खरीदे थे, मतलब जिस टाइम में लॉकडाउन था और जितने टाइम में यहाँ रही, वो सब ना, और क्रिसमस के टाइम में मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ था कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो नवनिया के मैंने बहुत कपड़े खरीद लिए थे यहाँ से। वो सारे ठंडे वाले कपड़े थे, बट वो सब थोड़े साइज़ में बड़े थे। बट अभी मैं इतना यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकती हूँ दुबई, तो साइज़ में थोड़े जो बड़े थे वो भी, और जो छोटे हो गए वो भी, और जितने भी कपड़े नवनिया के यहाँ पे थे मैंने वो सब हटा दिया है। मम्मी के घर पे भी भेज दिया, और कारपेंटर को दिया, लेबर को दिया, इसलिए। और इसमें मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अलग अलग बैग्स बनाना था, अलग अलग बैग्स तैयार करना था। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बेटी 6 महीने की है, किसी का बेटा 8 महीने का है, तो उस हिसाब से ना कपड़े तैयार करने थे, किसी को 6 महीने वाले, किसी को 1 साल वाले, तो इसीलिए बहुत टाइम कल चला गया। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला कि नहीं, मैं ब्लॉग आज नहीं बनाऊंगी, आज मुझे ठंडे दिमाग से सारा काम ख़त्म करना है।
तभी मैं शांति से फिर आगे का वेकेशन एंजॉय कर सकती हूँ या आगे कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया। और अब समझिए कि चीज़ें सही हो गई है, मतलब जैसे हमने लेबर भी रखा है तो सेकंड फ्लोर पूरा क्लीन हुआ है, स्टोर रूम वगैरह टेरेस का क्लीन हुआ। अभी हमारे फ्लोर पे काम चल रहा है आज से, और मेड भी आज से आ गई है, तो अभी ये सारी चीज़ें मतलब सही हो गई है। और जो आज वॉकिंग क्लोजेट में जो डैम वगैरह लगा था वो सब डीप क्लीन हो रहा है, बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे हैं टाइम ले लेके, तो अभी सब साफ़ हो गया है। बस अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो सब भी हो जाएगा। तो समझिए कि 80 to 90% कपड़े मैंने हटा दिए हैं। अब बिल्कुल काम भर के कपड़े हैं। जो मैंने इटली से जैकेट कोट वगैरह अपना ख़रीदा था वो सब है, या फिर जो मेरे बूट्स वगैरह मैं वहाँ से लेके आई थी वो है। तो सारे स्टोर रूम के जो मेरे अलमीरा वगैरह है वहाँ पे सब आ गया है, और जो थोड़े बहुत बैग से आ गए। हाँ, मैं फर्स्ट फ्लोर के वार्डरोब पे कुछ भी कपड़े रख कर नहीं जा रही हूँ, थोड़े बहुत अगर रहेंगे उसके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगा लिया, ये है वो। तो अभी तो मैंने वैसे और भी शॉपिंग करी है, बट पता है क्या हो गया, दिल्ली में हम लोग थे उस टाइम में मैंने किया नहीं शॉपिंग। अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर किया यहाँ पे आने के बाद, तो पता नहीं शायद दीपावली के बाद कुछ सामान आया, वो मैंने यहीं के लिए मंगाया था। यहाँ से कुछ लेकर तो जा नहीं सकती हूँ, जो यहाँ के डेकोरेशन के लिए मंगाया था वो सारी चीज़ें भी अब नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया है, इसमें ऐसे कपड़े साड़ी वगैरह सब रखूँगी, तो इतने सारे मंगवाए हैं तो इसी में करके रख दूँगी। इसमें मैं वो साथ में सिलिका जेल वाले पैकेट्स भी डाल दूँगी तो सही रहेगा। बाकी मैं यहाँ पे इस फ्लोर पे कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं निया के आई ग्लास के लिए, जो दिल्ली में डॉक्टर ने आई ग्लास बताया था लेने को, तो दिल्ली में हम लोग नहीं ले पाए थे, यहाँ से जा रहे हैं लेने। और दीपावली की शॉपिंग अगर कुछ भी करनी होगी तो मुझे यहीं लोकल मार्केट से ही करनी होगी, क्योंकि सामान तो नहीं आया है, तो वो बाद में जाएंगे हम लोग, कल जाएंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आज जाते हैं, इसका आई ग्लास लेकर आते हैं हम लोग, और साथ में नव का भी लेना पड़ेगा, ऐसे ही जस्ट बिना पाड़ का, क्योंकि उसको फिर चाहिए, निया को चाहिए तो उसको भी चाहिए, तो इसीलिए निकल रही हूँ। अभी गोलू रहेगा, वो जो काम अभी चल रहा है वो सब वो देखेगा, बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं। तो यही सब है, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे आने के बाद। हम लोग जा रहे हैं चश्मे की दुकान पे, तो वहीं पे बीच में रास्ते में मम्मी का घर आता है, तो ये जो डोनेशन के निकाला है मॉस्किटो नेट, खिलौने, कपड़े वगैरह, वो सब अभी उधर से ही ले जाते हैं, उधर से ही दे देंगे। ये गेट वगैरह पेंट हो रहा है दिवाली से पहले। और हमारे यहाँ छठ पूजा यहाँ कैंपस में ही होती है, तो उसके लिए ये बन रहा है। देखिए निया ने क्या पहना है नया नया। खाली कर रही है ये सब, मुझे कुछ मिला नहीं लाने के लिए, तो मुझे जो भी मिला पैकेट वगैरह मैंने उसमें भर दिया था ये सब। लेकिन बस निया को मिल गया फ्रॉक। किसका फ्रॉक है? नानी का। नानी का चश्मा है। स्कर्ट नहीं है, फ्रॉक है। निया का नहीं, छोटी बेबी का फ्रॉक है। किसी को पार्टी रहता है। ये छोटा बेबी का है। Stop the rush, every note I touch
सिलबट्टे पे मम्मी मसाला पीस के खाना बनाती है। अभी अब आ गए हैं तो सोच रहे हैं हम लोग चाय पीकर ही जाएं, तो शाम की चाय बनाएगी अभी मम्मी। चढ़ा भी दिया है। देखिए ये पापा मम्मी के घर के पीछे में तालाब है और वो एक बिल्डिंग बन रही है, शायद अपार्टमेंट बन रही है वो। ये मम्मी का पूजा रूम है। When I start to sing and suddenly it feels like heaven's not so far. ये देखिए छोटा बेबी कौन है, ये इवान, ये मेरी छोटी बहन का बेटा है। मम्मी का ये इसकी मार्केट, और वो ससुराल में थी, अभी आई है शॉपिंग करने के लिए, यहीं से सामान सब खरीद कर लेके जाती है। यहाँ अच्छा सब कुछ मिलता है, फिर वो दीपावली और छठ पूजा में ससुराल में ही रहेगी। तो ये अभी यहाँ पर आया है, वो चली गई इसको उतार कर। अचानक से प्लान बन गया, उसका भी कुछ ऐसा प्लान नहीं था। देखिए सब मिल गए, ये सब एक साथ की है। 15 दिन का छोटा इवान नवनिया से। हेलो कर दो। हेलो, अच्छा नाम बता दो सोनू, नाम बता दो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बता दो, क्या है? इबू है। क्या नाम है? छोटा बाबू का क्या नाम? इबू। इबू है। नवनिया के छोटे भाई हो? नवनिया के छोटे भाई हो? नवनिया का छोटा भाई है ना? इबू के नानी का नाम? हाँ? इबू नानी का नाम? मम्मी इबू का नानी का नाम? निया का कपड़ा गंदा कर। हाँ, छोटा बाबू को प्यार कर लो छोटा बाबू खुश को। हो रही है, ऐसा नहीं है। प्यार करे। किसी का नहीं देखो। बहना है छोटी, नहीं बड़ी बहना है, बड़ी बहना है, बड़ी बहना है। देखिए तीनों बच्चे की धमा चौकड़ी देखिए मेरे पास। खेल में निया का ये टूट गया, बस अब निया का रोना चालू। कोई बात नहीं निया, अच्छा दूसरा खरीद लो, दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। नहीं निया, दूसरा आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम सब जा रहे हैं घूमने। ये भी अच्छा लगेगा आपको, पिंक से ज्यादा अच्छा कलर है, कोई अच्छा नहीं है। निया को चाहिए पिंक, टाइटेनाई में पिंक है नहीं। अच्छा लगेगा, आपको साइड चाहिए, बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ देखिए मिरर में, गर्ल्स के लिए ही है। ये भी अच्छा लगेगा। वेरी गुड। अब ये लगता है, ये लगता है नहीं ठीक है। आप एक मिनट वो लगा दो, उनका लगा। वेरी गुड। ट्रांसपेरेंट में अच्छा लगेगा। निया दिखाओ। लगेगा ये पिंक अच्छा नहीं दिख रहा है। ये वो ज़्यादा, ये स्क्वायर में हो जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा ये कैट से। देखो नहीं, ये देखो। वाह, Suddenly it feels like heaven's not so far. Tell me, can you hear the symphony? तो आ गए हम लोग घर वापस। या करना फ्रेम हमें वैसा मिला नहीं जैसा चाहिए था, बट जो मिला वो लेना पड़ा क्योंकि ज़रूरी था अभी बनवाना। तो और वो भी 4 से 5 दिन में बन के आएगा। हाँ, वो छुट्टी। बैंगलोर से बन के आता है। हाँ, तो छुट्टियों की वजह से। और ये वाला ब्लॉग कल से अभी तक कंटिन्यू है, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दीपावली की तैयारी आप सब क्या तो स्टार्ट हो ही गई होगी। जैसे हम लोग जाएंगे शॉपिंग वगैरह थोड़ी करने, है ना? सही बात है। दीपावली की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।